बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आने वाले तमाम मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद I am really thankful to Allah Almighty who blessed me an opportunity to speak in front of you type of Corvallis business community. Thank you very much sir कि आप मुझे मौका दे रहे हैं मेरी बात को सुनने का। आज जब मैं गेट नंबर 2 से इन हुआ तो मैं जो डेवलपमेंट देख रहा था और मैं उस चीज को सिंक कर रहा था इस चीज के साथ कि जब हम ज़बानी कलामी चीजों को बता रहे होते हैं वो और वो जो मैं अपनी बसारत से चीजों को देख रहा हूँ वो उसमें क्या फर्क है। जैसे ही मेरी गाड़ी रोड पे चढ़ी और मैंने ये देखा कि कुछ अर्से पहले ये मिट्टी के टीले थे और हमको किसी को भी मालूम नहीं था कि यहाँ पर ये सोसाइटी बनने जा रही है, तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि वाकई ये अल्लाह ताला ने जो हमें बसारत की नेमत दी है तो उसका इजहार मैं इसी तरह कर सकता हूँ। आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, मैं हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। उसके बाद जब गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ी तो मैंने इस जंगल में मंगल देखा, इस एरिना को देखा, आप जैसे खूबसूरत लोगों को देखा, तो मेरे जहन में मेरे दिल में ये ख्याल आया सूरज हूं जिंदगी रमक छोड़ जाऊंगा, सूरज हूं जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो जिंदगी की शफक छोड़ जाऊंगा। और आप ही लोग हैं, आप ही वो रौनक है, आप ही वो लीड्स हैं जिन्होंने इसको आगे बनाना है। ये आप एक लोग नहीं हैं, ये एक एक बंदा आगे 100 लोग हैं। और इसी तरह कुछ अरसे के बाद जब हम इस सोसाइटी में आएंगे तो यहाँ सैकड़ों घर होंगे, हजारों की तादाद में लोग रह रहे होंगे और फिर हम इस दिन को याद करेंगे। ये एक मेमोरेबल दिन है जिसमें आज साज जमान साहब भी खुद मौजूद हैं, हम सब मौजूद हैं। तो इस दिन को आपने याद रखना है और मेरी कुछ बातों को आप नोट कर लीजिएगा, रिकॉर्ड कर लीजिएगा, कुछ अर्से बाद देखिएगा और इंशाअल्लाह मेरा आपसे वादा है कि जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं उससे बहुत बढ़ के पाएंगे। बात यह है कि हर चीज की दुनिया में कीमत है और कीमत वक्त लगाता है, मार्केट लगाती है, लेकिन एक वाहिद चीज इंसान ऐसी है जो कि उसकी कीमत, उसकी सलाहियत और उसका तजुर्बा लगाती है। अगर कोई शख्स ये समझता है कि उसकी कीमत उसकी पर्सनैलिटी की वजह से, उसकी किसी भी चीज की वजह से लगाई जा रही है तो ये गलत है। असल में उसका तजुर्बा, उसकी सलाहियत ऐसी होती है कि वो जहां जिस शहर में कदम रखता है तो वहां के जिम्मेदार, वहां के लोग उसको वेलकम कहते हैं क्योंकि उनका ये यकीन है कि ये कामयाब हो जाएगा। और सबसे बढ़कर मैं एक राज जो आपके साथ आश्कार करना चाहता हूं और इसकी मैंने इजाजत भी नहीं ली, लेकिन ये राज की बात मैं आपको बताना चाहता हूं। ये ज़बानी कलामी बात नहीं है। आप लोगों ने अगर ये राज की बात आज समझ ली, मेरी बात नोट कर ली, ये बात आपने समझ ली तो आप सब नफे में हैं। इस सोसाइटी के पीछे एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी कुव्वत है जो जब कुन कह देती है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको कामयाब होने से रोक नहीं सकती। इस वक्त मेरा जाती मुशाहिदा है और वो जाती मुशाहिदा मैं इजाजत के बगैर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि जैसे मैंने दिन रात इस सोसाइटी के ऑनर को दी है कि मैंने अपनी सोसाइटी के हर मेंबर का फायदा सोचना है। मेंबर का मतलब ये नहीं है जिसने और ऐसे शख्स को कहा जाता है कि ये शख्स करम वाला है।
इस पे अल्लाह का करम है। स्टेट करना चाहता हूं, आंख से आंख मिलाने का हुनर रखता है, आंख से आंख मिलाने का हुनर रखता है, ऐसा लीडर तो जमानों में कहीं मिलता है। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं, सब हूं कि आप लोगों ने जब से हमने अनाउंसमेंट की है न्यू सिटी पैराडाइज की, आज दिन तक आप सब लोगों ने जो काम किया, आप सब मुबारक के मुस्तहिक हैं। और अल्लाह ताला ऐसे ही हमारी ये बहाने कायम रखे। लेकिन जो प्रोफेशनल होता है, जो कामयाब होना चाहता है, वो जहन में इस फलसफे को याद रखता है कि मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। तो दरिया तो आपको मिल गया सर, दरिया तो सामने है, तो आगे की भी कोशिश करनी है। और वो जो समंदर है उसको मैं अनाउंस करने जा रहा हूं। आप लोगों ने मेरी बात बहुत गौर से सुननी है सर। पास की बात हो गई, हमने सेलिब्रेशन कर ली, हमने मुबारकबाद पेश कर दी। अब बात यह है कि फर्स्ट फैब है आज, 1 फरवरी, तो आज कुछ हो जाए फिर टारगेट। क्या ख्याल है सर? क्या ख्याल है सर? फरवरी के कुछ टारगेट हो जाए। तैयार है? मैंने पिछली अपनी महफिल में एक बात कही थी कि हम पुरजोश लोगों से दोस्ती करते हैं, जो सिर्फ ये सुनना जानते हैं, ये कहना जानते हैं कि हम कर सकते हैं। बहुत छोटा सा टारगेट आपके पास असाइन होने वाला है, लेकिन उससे पहले खुशखबरी। और उस खुशखबरी से पहले मैं चेयरमैन ऑफ द हाउस से इजाजत चाहूंगा कि हम जो गिफ्ट लेके आए हैं, न्यू सिटी पैराडाइज के शायाने शान गिफ्ट लेके आए हैं, उनका डिस्प्ले कर लिया जाए। उससे पहले मैं इजाजत चाहूंगा चेयरमैन ऑफ द हाउस से कि हमें इजाजत दें कि हम इसको डिस्प्ले कर सकें। सर जा रही हैं, सवाल ये है कि ये गाड़ियां किसको मिलने जा रही हैं? ये सर आप लोगों को मिलने जा रही हैं। ये गाड़ियां आप लोगों की हैं, ये गाड़ियां हमारी नहीं है सर, आप लोगों की है। हमारे पास अमानत है। तैयार है टारगेट के लिए? अपनी कंपनी का नाम तो बताइए सर। कैंट प्रॉपर्टी से हैं। कैंट प्रॉपर्टी। तो कैंट प्रॉपर्टी वालों ने कमर बांध ली है कि ये गाड़ी वो लेके जा रहे हैं। तो आप लोग क्या करेंगे सर? और भी है कोई सर? जीत भाई, में मैं पढ़ रहा था कि टोनी यूएसए में बैठा हुआ एक सड़क बना रहा था, एक हैमर उसके हाथ में था, और ये हमारे यहाँ जिसको बजरी कहते हैं, बजरी कूट रहा था। उसका दोस्त भी साथ बैठा हुआ था कि अचानक उसकी नजर पड़ी एक हेलीकॉप्टर पे, और उसने काम छोड़ा और हेलीकॉप्टर को देखने लगा। उसके दोस्त ने पूछा, ये क्या देखते हो, काम करो। वो कहने लगा, मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं इस हेलीकॉप्टर की राइड न ले लूं, इस हेलीकॉप्टर का मालिक न बन जाऊं। दोस्त मुस्कुराया। आपने भी मुस्कुराना नहीं है टारगेट सुनने के बाद। दोस्त भी मुस्कुराया था। मंजर चेंज होता है। समंदर में डॉल्फिन जंप खा रही हैं। एक बड़ा ही जबरदस्त हाई फाई किस्म का हेलीकॉप्टर उनसे खेल रहा है, समंदर की मौजों से खेल रहा है।
डॉल्फिन ऊपर आती है, हेलीकॉप्टर नीचे जाता है, हेलीकॉप्टर ऊपर जाता है, और इसी तरह वो एंजॉय कर रहे हैं। वो एक हस्बैंड और वाइफ थे, एंजॉय कर रहे थे। उसकी वाइफ ने पूछा कि मुझे लगता है कि तुम्हारी आंखों में कुछ आंसू है, तुम आप दीदा हो। तो उसने कहा कि ये आंसू खुशी के आंसू हैं। यही समंदर का किनारा था, मैं बैठा हुआ था, बजरी कूट रहा था। मैंने अपने दोस्त से कहा मैं कर सकता हूँ, ये हेलीकॉप्टर ले सकता हूँ। वो मुझ पे हंसा, और आज मैं इस हेलीकॉप्टर का मालिक हूँ। और वो जो रेड जैम है, लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, और इस वक्त 20,000 का मजमा सिर्फ मुझसे मीटिंग अपॉइंटमेंट के लिए खड़ा हुआ है, इसलिए शहर जैम है। तो सर आप सब कर सकते हैं, ऐसी सैकड़ों गाड़ियां दे देंगे हम। सर टारगेट की तरफ आए, सर आप सब बैठिए, इजाजत है सर, उमेर भाई इजाजत है। बात यह है कि एक छोटा सा टारगेट है। इस सोसाइटी पे आने के लिए जिन लोगों को आपको टारगेट करना है वो लाखों में है, इतना बड़ा इलाका है। तो आप लोगों को छोटे छोटे से टारगेट दे रहा हूँ। 1 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक आप लोग इस कॉन्टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। अगर आप सिर्फ 150 प्लॉट बुक कर लेते हैं और विद इन 1 मंथ उनको कंफर्मेशन भी जमा करा देते हैं, तो आप इस रेस का हिस्सा हैं। और आप सब हैं ना सर? है ना सर? जी तारिक साहब, बिल्कुल इस रेस में हमने भी हिस्सा लिया हुआ है। तारिक साहब हमारी तरफ भी आ जाए। सर वही मैं तो आपको ढूंढ रहा था अमीर भाई, आप जैसे पुरजोश बंदे की मुझे कर दिया। हम ये टारगेट अमीर भाई के मुकाबले में कोई है? इंशाल्लाह साथ जवान साहब को पता चलेगा कि अमीर मार्केटिंग से हमने कितनी बुकिंग की है। कोई अमीर भाई के मुकाबले में? ये साथ साथ गाड़ियां देते रहेंगे और हमारा टारगेट खत्म नहीं होगा इंशाल्लाह। और मैं आपको छोटा सा ये टारगेट दे रहा हूँ कि आप इस रेस में इन हो सकते हैं कि अगर आप बुकिंग प्राइस 150 प्लॉट या 3 करोड़ 45 लाख की बुकिंग और प्लस कंफर्मेशन उसी मंथ के अंदर जमा करा देते हैं, तो आप इस रेस में शामिल हो जाएंगे, ओटी लेने की रेस में शामिल हो जाएंगे 150। और उसके बाद आप लोगों को एक बात बताता चलूँ, आप सब नजदीक नजदीक चल रहे हैं, बहुत नजदीक नजदीक मुकाबला चल रहा है, और आप में से कोई भी ऐसा हो सकता है जो जीत सकता है। इसलिए आपने बिल्कुल ये नहीं समझना कि आप हार गए हैं, और आप हार गए हैं तो इसका मतलब है आपने पिछले जो इवेंट है उस पर जो शेयर पड़ा था और मैंने आपको नसीहत की थी कि आपने रिवाइज करना है। हार और जीत तो अपने अंदर होती है, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। थैंक यू वेरी मच। पैराडाइज ने आप लोगों को काम करके दिखाया है। आप सब लोगों के सर फख्र से बुलंद होने चाहिए। आप सब लोगों को फख्र होना चाहिए कि आप न्यू सिटी का पार्ट हैं और आप सब करम वाले बन चुके हैं। इसलिए आगे भी न्यू सिटी पैराडाइज ने ऐसे ही काम करना है। ये तो अभी टीजर था, तो इसलिए आपको बताना चलूं, इट्स एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट वीक में हम अपना ग्रैंड लॉन्च करने जा रहे हैं, उसकी तैयारियां शुरू कर दें। एक और बात जो मैं कहना चाहता था, मैंने सोचा कहूं कि ना कहूं, लेकिन मैं कह देता हूं। सर, जिस पेस के साथ इस सोसाइटी का काम चल रहा है, जिन एमिनिटीज पे काम हो रहा है, जो जो चीजें हम डिलीवर कर रहे हैं, अगर ये प्लॉट
हम 5 मरले का 50 लाख का भी देते तो लोग लेते। अगर हमने 18.5 लाख में इसको दिया है तो आप खुद देखेंगे, आपसे लेने वाले लोग शुक्र अदा करेंगे अल्लाह का कि वो इसके मेंबर बने। और इंशाअल्लाह अजीज नेक्स्ट मंथ में लॉन्च के मौका पर क्या ख्याल है, क्या प्राइस होने वाली है? बहुत ही कम अमाउंट बढ़ा रहे हैं हम, जितनी बढ़ानी चाहिए उतनी नहीं बढ़ा रहे, लेकिन इंशाअल्लाह तो अजीज 22,50,000 रुपए का ये प्लॉट करने जा रहे हैं। आप सब लोगों को मुबारक हो। हमारे होस्ट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग तैयार तो हो ही गए हैं ये गाड़ियां लेने के लिए। तो सर आपको बता दें कि हमने सिर्फ एक प्राइस नहीं रखा हुआ, फर्स्ट 5 prizes आर हियर। फर्स्ट प्राइज Audi e-tron GT कार, second prize Audi e-tron SUV Black Edition, third prize Audi e-tron SUV, fourth prize Audi A4, खत्म हो गए, खत्म नहीं, fifth prize Audi A3। Thank you very much.
आप लोग तैयार तो हो ही गए हैं ये गाड़ियां लेने के लिए। तो सर आपको बता दें कि हमने सिर्फ एक प्राइज नहीं रखा हुआ, फर्स्ट 5 prizes are here. First prize Audi e-tron GT car. Second prize Audi e-tron SUV Black Edition. Third prize Audi e-tron SUV. Fourth prize Audi A4. खत्म हो गए? खत्म नहीं। Fifth prize Audi A3. Thank you very much. हार और जीत तो अपने अंदर होती है, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। थैंक यू वेरी मच।